बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमारा टॉपिक था वो था फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। अब फॉरेन पॉलिसी की जो है दो तरह की हैं, एक है डोमेस्टिक पॉलिसी और दूसरी है फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी। अब डोमेस्टिक पॉलिसी पे हम आज फोकस करेंगे कि ये क्या है डोमेस्टिक पॉलिसी और ये क्यों ज़रूरी है। अब डोमेस्टिक पॉलिसी से मुराद कि कंट्री के अंदर आपकी जो बॉर्डर हैं उनसे इनसाइड जो पॉलिसी है आपकी हुकूमत की, आपकी कंट्री की, उसको बोला जाता है डोमेस्टिक पॉलिसी। अब डोमेस्टिक पॉलिसी क्यों ज़रूरी है? अब डोमेस्टिक पॉलिसी इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी का पड़ता है। अब डोमेस्टिक पॉलिसी ये है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से चल रही है, आपकी जो इकॉनमी है वो कैसी है। अब कंट्री के अंदर जो एग्जेक्टिव है, आपको पता है गवर्नमेंट के जो 4 पिलर हैं जिनमें एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेशन है और उसके अलावा मीडिया है, और ये कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है उस पर एक जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपके पब्लिक ओपिनियन का है। अब जो पब्लिक ओपिनियन है वो आपके इनसाइड जो लोग रह रहे हैं उनका जो ओपिनियन है उससे वो फॉरेन पॉलिसी मरतब होती है। अब फॉरेन पॉलिसी के लिए आपके कंट्री के अंदर सबसे पहले डोमेस्टिक पॉलिसी जो है वो बेहतर होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो जितनी स्ट्रांग होगी, जितना अच्छा वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम होगा, जितनी अच्छी उनकी इकॉनमी होगी, तो उतनी अच्छी उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी होगी। सो डोमेस्टिक पॉलिसी अच्छी होने की वजह से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी बेहतर होगी। अब फॉरेन पॉलिसी को जो डिपिक्ट करती हैं वो चीज़ें, वो उस कंट्रीज के लोग हैं। जितने अच्छे लोग होंगे, जितने अच्छे वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम होगा, हेल्थ सिस्टम होगा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और वहाँ पे मर्जिंग टेक्नोलॉजी होंगी, तो उतनी ही बेहतर दूसरे ममालिक जो है वो इस कंट्री के साथ रिलेशनशिप इस्तवार करेंगे, इसके साथ मुख्तलिफ अलायंस करेंगे, मुख्तलिफ ट्रीटी जो है वो साइन करेंगे, एग्रीमेंट साइन करेंगे, जिससे इस कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बेहतर होगी। और उसके अलावा मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उनके अंदर भी इस कंट्री की जो रैंकिंग है वो अपग्रेड होगी। जिस तरह से करप्शन है, तो जिन कंट्रीज के अंदर करप्शन कम है, जिन कंट्रीज के अंदर कत्लेआम कम है और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, सो उन कंट्रीज की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है वो अच्छी है। सो डोमेस्टिक पॉलिसी अच्छी होने की वजह से उन्हीं कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी है। सो इसलिए सबसे पहले जो फॉरेन पॉलिसी पे काम करने से पहले ज़रूरी है कि डोमेस्टिक जो पॉलिसी है उस पर काम किया जाए। अब डोमेस्टिक पॉलिसी ये है कि इस कंट्रीज़ के अंदर आपकी जो कंट्री है उसके अंदर जो है वो सोशल सिक्योरिटी है या सोशल वेलफेयर जो है वो किस तरह के हैं, आपकी एजुकेशन जो सिस्टम है वो कैसा है, आपका हेल्थ सिस्टम कैसा है, आपका जो कंस्ट्रक्शन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, आपके कंट्री के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसी है, जो इकॉनमी है वो किस तरह की है, और पब्लिक ओपिनियन कैसा है, एजुकेशन रेट कैसा है, और यहाँ की जितनी भी ये चीज़ें हैं आपकी कंट्री के इन इन बॉर्डर, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से जो है वो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी बेहतर होती है। सो कंट्री जितनी ज़्यादा फोकस करेगी डोमेस्टिक पॉलिसी पे, उतनी ही कंट्री की जो है वो फॉरेन पॉलिसी बेहतर होगी। हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम फॉरेन पॉलिसी पे तो फोकस करते हैं लेकिन डोमेस्टिक पॉलिसी को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंस फॉरेन पॉलिसी की है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी की है। क्योंकि जब तक आप स्टेबल नहीं होंगे, जब तक आपकी जो इकॉनमी है, आपकी जो कंट्री है, आपके यहाँ पे टेररिज्म को कम नहीं किया जाता, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म नहीं किया जाता, करप्शन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, और जो पोल्यूशन है, जो बड़े जो इश्यूज़ हैं ग्लोबल वार्मिंग के, उनको यहाँ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, तब तक ये हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर नहीं हो सकती। क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो लिंक है आपकी फॉरेन पॉलिसी के साथ। सो डोमेस्टिक पॉलिसी जो है वो मैं समझता हूँ कि इसका बेस है कि डोमेस्टिक पॉलिसी पे वर्क करके, डोमेस्टिक पॉलिसी को बेहतर करके कंट्री जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बेहतर कर सकती है।